हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काजल सिसोदिया। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओवरथिंकिंग डिप्रेशन। अभी लास्ट ईयर इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था कि हमारी कंट्री में सबसे कॉमन साइकेट्रिस्ट इलनेस कौन सी है। तो आंसर मिला ओवरथिंकिंग डिप्रेशन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे कोई नॉन में, फैमिली में या अगर हम खुद हों तो हम इसे अच्छे से ट्रीट कर सकें। ओवरथिंकिंग एक आदत है या ये कहूँ कि एक एडिक्शन है। अगर आप क्लोजली एनालाइज करेंगे तो 80% थिंग्स और 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और बाकी बचे 20% वो सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। ओवरथिंकर्स अक्सर पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, उनके साथ ये गलत हुआ या वैसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, उन्हें ऐसे जवाब देना चाहिए था, अगर वो वैसे करते तो उनके साथ ऐसे होता, उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया, ऐसे हैंडल कर लेता तो आज सब ठीक होता। इस तरह से ख्यालों की एक चेन स्टार्ट हो जाती है। ये ख्याल अक्सर फ्यूचर इनसिक्योरिटी को लेकर होते हैं कि आगे ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। ये सिर्फ एक सब इमेजिनरी थिंग्स होती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोग ये तक सोचते हैं कि अगर आगे ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कहूँगा, उसने ऐसे बोला तो मैं ऐसे जवाब दूंगा। और अनरियलिस्टिक थॉट्स। ओवर थिंकिंग में ओवर एनालिसिस, ओवर प्लानिंग भी आती है जो आपको ठीक से फोकस रहने नहीं देती। एक थॉट से शुरू होकर लोग सैकड़ों थॉट्स की एक सीरीज बना लेते हैं, इतना डीप और इतना दूर निकल जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि थॉट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये थॉट सेकंड्स में चेंज होते रहते हैं। इन थॉट्स में साइंटिफिक पैटर्न देखें तो एक्चुअली ओवर थिंकिंग डायमेंशनलेस और डायरेक्शनलेस होती है। सोचना गलत नहीं है, बस डायरेक्शनलेस और डायमेंशनलेस सोचना गलत है। अच्छा सोचिए, आप इससे क्यों बचना चाह रहे हैं, इसका इलाज क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर ये आपको गुड और प्लीजेंट फीलिंग देती, आपको फायदा पहुंचाती तो क्या आप इससे बचना चाहते? नहीं ना, ये आपको तकलीफ पहुंचा रही है इसलिए आप इससे बचना चाहते हैं। मतलब हमने अपनी एक ब्लेसिंग को प्रॉब्लम बना लिया। द एबिलिटी टू थिंक इज अ मिरेकल, नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसका गलत यूज कर रहे हैं इसलिए हमें तकलीफ दे रही है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जिसमें आप एक कैसे इसे डील कर सकते हैं और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं और एक हैप्पी पर्सन कैसे बन सकते हैं। हमें ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए पहले ये समझना होगा कि माइंडलेसनेस या थॉटलेसनेस एक मिथ है। हम माइंडलेस और थॉटलेस नहीं हो सकते। हम अपने माइंड को या उसमें आने वाले थॉट को बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे थॉट्स को रोकेंगे तो आप अपने ही अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे जो कि आपको डायरेक्टली एंजाइटी की ओर ले जाएगा। अगर आप परेशान हैं तो पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि आपका माइंड प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहा है और आपको अपना फोकस बढ़ाना है और प्रेजेंट में जीना है। इसी टॉपिक पर ओवर थिंकिंग हमारे डिसीजंस को कमज़ोर करती है। हद से ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर एक्ट नहीं कर पाते और इसलिए ही सक्सेस नहीं हो पाते। वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और प्लानिंग करते रह जाते हैं। अपना फोकस बढ़ाने और प्रेजेंट में रहने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन को डेली रूटीन का एक पार्ट बनाना होगा और अच्छे से सीखकर आपको मेडिटेशन करना होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मेडिटेशन से हमारा ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग बनता है और यही वो पोर्शन है जो हमारे डिसीजन मेकिंग में और कंसंट्रेशन में हमें हेल्प करता है। और जो मेरी दूसरी एडवाइस है वो है कि आपको अपने थॉट से लड़ना नहीं है, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट देम कम एंड गो, डोंट इन्वॉल्व विद देम। आप उन थॉट से जितना लड़ेंगे आप उन्हें उतना ही बढ़ाएंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ थॉट्स आपके थॉट्स को बढ़ाने में मदद करता है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है पर मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बस स्टॉप पर बैठे हैं। आपके सामने से लगातार गाड़ियाँ और लोग गुजर रहे हैं। क्या आप उन्हें टैग करते हैं कि वो एक पॉजिटिव गाड़ी है या नेगेटिव गाड़ी है, या वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? नहीं ना। वैसे ही हमें हमारे थॉट्स के साथ करना है। गुजरती हुई गाड़ियाँ और लोग ये हमारे थॉट्स हैं, हमें इन्हें टैग नहीं करना है, हमें इनसे उलझना नहीं है। क्या बुरे लगने वाले लोगों से आप सड़क पर जाकर लड़ते हैं? नहीं लड़ते ना।
उन्हें जाने देते हैं ना, तो उसी तरह से हमें हमारे थॉट्स को जाने देना, उनसे लड़ना नहीं है। जो आपको पसंद आ रहा है उसे एंजॉय कीजिए और जो नहीं आ रहा है उसे इग्नोर कीजिए और उसे जाने दीजिए। बस यही प्रोसेस आपको अपने थॉट्स के साथ फॉलो करना है। नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उन्हें जाने देना है। जब भी आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स की फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है, उनकी ताकत कम होती जा रही है और धीरे धीरे आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। ओवरथिंकिंग एक एडिक्शन है। हमें इससे बाहर आने के लिए हमें रोज़ कोशिश करनी होगी और अपनी आदत सुधारनी होगी। सदगुरु ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही यूनिक वर्ड दिया था, वो है मेंटल डायरिया। ये जो अनकंट्रोल हमारे थॉट्स हैं, ये एक मेंटल डायरिया ही है। और इसी वर्ड में छिपा है हमारा तीसरा तरीका। हमें डायरिया कब होता है? जब हमने कोई गलत फूड खाया होता है या कोई ख़राब फूड खाया होता है, तब हमें डायरिया होता है ना। वही चीज़ हमारे थॉट्स के साथ भी है। जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। उसी तरीके से ये एक मेंटल डायरिया की तरह ही है। बस यही लॉजिक हमारे थॉट्स के साथ भी है। हमारा मेंटल फूड ख़राब है इसलिए हमें डायरिया हो रहा है। मीन्स हमें ऑब्जर्व करना होगा और करेक्ट करना होगा कि हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं और कैसी चीज़ें करते हैं। इससे आपका मेंटल फूड तैयार होता है। अगर आप इसको हेल्दी रखेंगे, सही रखेंगे, तो हमारे थॉट्स भी हेल्दी रहेंगे। फोर्थ तरीका है, यू नीड टू बी काइंड टू योरसेल्फ। आपको खुद को माफ़ करना सीखना होगा। क्या हुआ जो गलती हुई, गलती सभी करते हैं। बस इसी थॉट को माइंड में रखकर आपको अपने माइंड को थोड़ा चेंज करना होगा, अपने आप को ब्लेम करना बंद करना होगा और अपने रिग्रेट को ख़त्म करना होगा। देखिए, जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते और जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपको पता नहीं, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता। तो किस चीज़ का पछतावा और किस चीज़ का डर, आपको अपने फ्यूचर का डर भी दिल से निकालना होगा। रिस्क लीजिए, नई नई चीज़ें कीजिए, आपको अपने फ्यूचर के डर को निकालना होगा। छोटी छोटी रिस्क लेने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज होगा और इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आएंगे। इसके साथ पांचवें तरीके के रूप में आपको दूसरों को माफ़ करना भी सीखना होगा। किसी ने आपके साथ कुछ गलत करके आपको तकलीफ दी और आप उसी चीज़ को बार बार अपने दिमाग में रिक्रिएट करके खुद को उतनी ही तकलीफ दे रहे हैं, उनको माफ़ कीजिए और उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। और फिफ्थ सजेशन है, सेल्फ टॉक से बचिए। ओवरथिंकर्स अक्सर इंतज़ार ही करते हैं अकेले होने का। जब भी वे अकेले होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग तरीके से खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इतना डीप और इंटेंस हो जाता है ना कि वो खुद को तकलीफ देने लगते हैं और कई बार एंग्जाइटी की ओर बढ़ने लगते हैं। सो आपको सेल्फ टॉक कम करना है और सबसे अच्छा तरीका है, कीप योरसेल्फ बिजी। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर एक ही काम करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। अगर आप अपने पसंद के काम में, कोई क्रिएटिव काम में खुद को बिजी रखेंगे तो सेल्फ टॉक की आदत को कई हद तक कम कर लेंगे। सो फाइनली, जो चीज़ें खराब हुई हैं, चाहे वो रिश्ते हों, काम हो या कुछ भी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। सो कीप स्माइलिंग गाइज। Thank you. Please subscribe my channel.